साथियों, क्या आप जानते हैं शेषनाग और वासुकी में कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली नाग है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन आखिरकार पूरा सत्य क्या है, यह जानने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। अनंत काल की बात है, जब देवता और दानवों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि के महाशक्तिशाली नागों का विशेष योगदान था। नाग जाति में दो महाबली जन्मे, शेषनाग और वासुकी। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्रों में से दो सबसे शक्तिशाली नाग थे, शेषनाग और वासुकी। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक और सहचरी, जिनके फणों पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ था। वासुकी नागों के स्वामी, जो भगवान शिव के कंठ में धारण होते हैं और महासमुद्र मंथन में अमृत के लिए मंदराचल पर्वत को सहारा देने वाले परमवीर योद्धा बने। स्वर्ग के अद्भुत लोक में इंद्र सभा के मध्य एक प्रश्न उठा, नागों में सबसे अधिक बलशाली कौन है? देवताओं और ऋषियों की जिज्ञासा बढ़ी। कुछ ने कहा वासुकी, जो समस्त नागों के राजा हैं। कुछ ने कहा नहीं, शेषनाग, जिनके बिना ब्रह्मांड की धुरी अस्थिर हो जाएगी। इस विवाद को सुलझाने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रस्ताव रखा, जो यह सिद्ध करेगा कि वह सृष्टि के लिए अधिक आवश्यक और बलशाली है, वही विजेता होगा। वासुकी, जिनका शरीर पर्वतों के समान विशाल और जिनके फणों से अग्नि प्रज्वलित होती थी, उन्होंने घोषणा की, मैं महासागर को अपनी गति से हिला सकता हूं, पर्वतों को गिरा सकता हूं और देवताओं की भी सहायता कर सकता हूं। तत्क्षण वासुकी ने अपने शक्तिशाली फणों को उठाया और समस्त दिशाओं में अपनी मणियों का प्रकाश फैलाया। समुद्र गरज उठा, उसकी लहरें आकाश तक उठने लगीं, पर्वतों की जड़ें हिल गईं। समस्त देवगण हतप्रभ रह गए। वाह, क्या शक्ति है वासुकी में! देवराज इंद्र बोले। तभी स्वयं नारायण प्रकट हुए और बोले, वासुकी की शक्ति अमोघ है, किंतु केवल विनाश और बल ही सर्वोच्च नहीं होता। अब बारी थी शेषनाग की, शांत, गंभीर और ब्रह्मांड के धारणकर्ता। उन्होंने अपने विशाल स्वरूप में विस्तार किया। उनका शरीर सहस्त्र योजन तक फैल गया। उन्होंने अपनी पूंछ को धरती पर रखा और अपना फण उठाया। एक क्षण में संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। पर्वत स्थिर हो गए। महासागर, जो अभी तक वासुकी की शक्ति से उत्तेजित था, अब शांत हो गया। तब ब्रह्मदेव बोले, शेषनाग का बल केवल बाह्य नहीं, अपितु धारण करने वाला है। वह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा, वासुकी युद्ध और शक्ति के प्रतीक हैं, तो शेषनाग धैर्य और संतुलन के। बिना शक्ति संतुलन असंभव है और बिना संतुलन शक्ति विनाशकारी। दोनों ही पूज्य और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तब सभी देवताओं ने मिलकर वासुकी और शेषनाग की महिमा को स्वीकार किया। इंद्र, ब्रह्मा और स्वयं विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। वासुकी को नागों का राजा घोषित किया गया और उन्हें समुद्र मंथन में महादेव के गले की शोभा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। शेषनाग को ब्रह्मांड का आधार माना गया, जिनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं था। इस प्रकार यह महाकाव्य सिद्ध करता है कि वासुकी और शेषनाग में कोई भी अधिक या कम नहीं, अपितु दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों में अद्वितीय और पूजनीय हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों ऐसी ही किसी रहस्यमयी कहानी के साथ।